वेलकम गाइस, वेलकम टू थ्री कॉर्नर्स चैनल। और आज हम करते हैं एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। आज हम फॉर लूप का इफ स्टेटमेंट का और साथ साथ में लिस्ट का यूज़ करते हैं एक साथ, एक छोटा सा कोड लिखने के लिए। एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द प्राइम नंबर्स इन ए रेंज। एक रेंज हमारे पास है 1 to 100, 1 to 1000, 1 to 500, वट एवर बी द रेंज, बट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर हियर। लाइक उनकी पूरी लिस्ट निकल गया है कि कितने प्राइम नंबर्स हैं और कौन कौन से हैं। So I'm trying to make it very very simple and understanding. If you're not getting, you can just ask me in the comment box once again, or just try to read the program again and again and just practice it. Because program छोटा है but a little bit complicated, कि थोड़ा सा step को समझना हो typical हो सकता है, लेकिन I will try to give it very simple. Suppose एक लिस्ट लेते हैं हम स्टार्टिंग में, क्योंकि हमें एक लिस्ट चाहिए जिसमें हम रेंज डिसाइड करेंगे। और रेंज हमारी जो हम ले रहे हैं स्टार्टिंग के लिए 1 to 100 तक ले रहे हैं। इवन आई वुड से एक्सक्लूड 1, 2 से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 1 इज़ अ प्राइम नंबर, वी नो दैट, एंड हमें पता है वैसे आगे भी, लेकिन वी आर ट्राइंग टू फाइंड द टिपिकल थिंग्स। और जस्ट वी कीप इट अप टू 50 टू कीप इट सिंपल। स्टेप बाय स्टेप चेक करते चलते हैं। मैं पहले प्रिंट करता हूँ एक और लिस्ट में क्या है मेरे। तो मेरी लिस्ट में 2, 3, 4, 5, 6 एवरीथिंग इज हियर अप टू 49। जस्ट ट्राई टू सी कि अगर 50 तक मैंने रेंज दी है तो एक डिजिट कम होता है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। और ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, फ्यूचर में ये आपकी बहुत काम के आने वाली चीज़ है। अगर 50 मैंने दिया है तो इट मीन्स 50 से एक नंबर कम होगा, क्योंकि जीरो से इंडेक्सेस शुरू होते हैं, तो फर्स्ट नंबर जीरो काउंट होता है। देन आई एम डूइंग वन थिंग। मैं अब, क्योंकि मेरे पास एक लिस्ट है, बट प्राइम नंबर्स होते हैं जो सिर्फ सेल्फ डिविजिबल हैं, जो अपने से डिवाइड होंगे। तो अगर मैं कंडीशन कुछ भी रखूँ यहाँ पे 2, 3, 4, 5, तो पॉसिबल नहीं है जब तक मैं एक लिस्ट वो ना बना लूँ जिसमें ये लिस्ट उस लिस्ट से डिवाइड हो, यानी कि वो सेल्फ नंबर और वो नंबर खुद से डिवाइड होने के बाद ही जीरो रिमाइंडर दे। देन इट इज़ परफेक्टली प्राइम नंबर। अगर वो डिवाइड किसी और नंबर से भी हो जाता है, सपोज द नंबर इज 91, एंड इफ दैट नंबर, इफ 91 इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाई एनी नंबर अप टू 1 to 90, इट मीन्स दैट इज नॉट ए प्राइम नंबर, नॉट 1 to 90, फ्रॉम 2 to 90, बिकॉज 1 से तो सभी डिविजिबल हैं। दैट्स वाई जस्ट आई एम एक्सक्लूडिंग 2, आई एम नॉट इंक्लूडिंग 1। So the thing is that we need a new list for that, because I hope you're getting the point. जैसे हम कोड लिखेंगे, मे बी यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर, बिकॉज दिस इज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, बट यू हैव टू यूज़ योर माइंड टू जस्ट गेट द पॉइंट। तो रेंज मेरी जो सेकंड टाइम में रेंज है वो आई एम कीपिंग 2 to 49, वन नंबर लेस देन द 50। बिकॉज अगर 50 ही 50 से डिवाइड होगा, इफ़ आई डिवाइड 50 by 50, दैन द रिमाइंडर इज जीरो। देन मेरा कोड फेल हो जाएगा, क्योंकि हर कंडीशन में कोई भी प्राइम नंबर भी होगा, इफ़ द प्राइम नंबर इज 7, 7 इज completely divided by 7, तो remainder 0 आएगा, then my code is not worthy. So that's why I'm keeping less 1. So अगर 7 6 तक divide होता है, and up to 6 there is no number which can divide 7, it means 7 is the prime number. So I'm trying to do that stuff. इसलिए I took a different list with a value less than 1 as comparison to list A. Now I do that for I in A, कि I in A and A, I means 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to 49. So फर्स्ट 2 को डिवाइड करना है सेकंड के लिस्ट के 2 से। देन फॉर आई विल कीप इट फॉर I in A, एंड देन फॉर लेट मी कीप इट एलिमेंट फॉर एलिमेंट इन B। सो दोनों स्टेटमेंट के साथ कि फॉर I in A, फर्स्ट ही हैज टू चूज द नंबर 2, then from element in B, then he has to choose again a number 2 from the second list 2, and then I have to give if statement. If I is divided by element and the remainder is 0, and the condition is that I shouldn't be equal to 0, इक्वल नहीं होना चाहिए एलिमेंट के, मतलब खुद से इक्वल ना हो 2 से 2 डिवाइड करके, क्योंकि फर्स्ट लिस्ट में 2 है, सेकंड लिस्ट में 2 है, तो फर्स्ट नंबर जो आई होगा 2 होगा, सेकंड लिस्ट में एलिमेंट 2 होगा, 2 डिवाइड बाई 2 होगा, रिमाइंडर 0 आएगा, कोड यहीं फेल हो जाएगा। दैट्स वाई आई एम गिविंग ये। लेकिन कंडीशन ये भी हो कि आई इज़ नॉट इक्वल टू एलिमेंट, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। देन इस कंडीशन में मैं उसको बोल रहा हूँ कि सी डॉट अपेंड, एक नई लिस्ट में अपेंड कर दे, एंड आई डोंट हैव ए लिस्ट सी, सो लेट मी क्रिएट ए लिस्ट सी हियर एंड जस्ट क्रिएट ए एम्प्टी लिस्ट हियर। देन सी डॉट अपेंड आई, कि वो इसको इसमें अपेंड कर दे। सो दैट इज़ द कंडीशन कि उसको उस पर अपेंड कर दे। और अगर ये चीज़ें ट्रुथ हो जाती हैं तो इसको यहीं ब्रेक कर दे, इसको आगे कंटिन्यू ना करे। दैट्स इट। और कंटिन्यू ना करने के बाद उसको यहीं एंड कर दे, तो उसने यहाँ तक सोल्यूशन निकाल लिया कि अगर ऐसी कंडीशन हुई तो इट मीन्स वो लिस्ट में चला गया, दैट इज़ ए प्राइम नंबर, वो एग्जैक्टली उस नंबर में चला गया है। देन
आई कैन डू वन मोर थिंग हियर टू कीप इट कि अगर मुझे लिस्ट चाहिए नॉन प्राइम नंबर्स की भी प्राइम नंबर्स की भी दोनों की पूरी पूरी लिस्ट दिखाए. व्हाट इज़ दैट? सो फॉर दैट लेट मी क्रिएट वन मोर लिस्ट फॉर दैट एम्प्टी लिस्ट. दिस इज़ फॉर योर पर्पज़, लाइक आप इजीली समझ सकें कि मैं लिस्ट बना रहा हूँ क्योंकि लिस्ट में ये ऐड हो रहा है नंबर. क्योंकि अगर एक एलिमेंट है 2 एंड डिवाइड बाई 2 इक्वल 0 आ गया, लेकिन आई और आई के इक्वल नहीं है, उस लिस्ट को उसमें सी में अपेंड कर दे. द कंडीशन इज़ दैट. द सेम थिंग आई एम डूइंग अप हियर. तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया है. एंड देन आई विल डू वन थिंग, आई विल कीप राइटिंग. बिकॉज अगर मैं यहाँ से एल्स लिखूँगा, सो वॉट इट इज़ गोइंग टू डू, मैं अब दिखा देता हूँ यहाँ से एल्स लिखने में क्या कमी करेगा. अगर मैं इस लिस्ट को यहाँ पे अपेंड कर देता हूँ, लिस्ट में बची हुई लिस्ट को यहाँ पे अपेंड करता हूँ एक स्पेस बार, क्योंकि ये लूप बार 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 रन होगा यहाँ तक. एंड लेट मी नॉट प्रिंट ए दिस टाइम, लेट मी प्रिंट विद स्ट्रिंग write down the strings list. Let me keep it L capital, list of known, let keep it known capital, known prime numbers space and this one and comma. कौन सी लिस्ट आएगी निकल के? मेरी C. So that is my list C. एंड जो मेरे प्राइम नंबर्स होंगे वो मेरा जा रहा है डी में, क्योंकि एल्स अगर स्टेटमेंट लगी है वो सारा मेरा डी में स्टोर होगा. सो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग इट डी एंड दीज आर माई प्राइम नंबर्स, लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स. सो लिस्ट बनाएगा. अगर मैं इसको यहाँ कोड को रन करता हूँ, यू कैन सी दैट देयर इज़ एन एरर इन दिस कंडीशन ऑल्सो बिकॉज एलिमेंट इज हियर एंड आई नीड टू राइट इट हियर कम्प्लीटली एलिमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यू कैन सी नंबर आर रिपीट बहुत रिपीट हो रहे हैं. ये मैंने इसलिए किया आपको दिखाने के लिए, बिकॉज एल्स स्टेटमेंट अगर 4 के साथ यहाँ पे आई तो ये हर बार चेक करेगा और हर रिजल्ट को प्रिंट करेगा, हर बार चेक करेगा, रिजल्ट को प्रिंट करेगा. सो आई नीड टू कीप दिस एल्स स्टेटमेंट विद 4 कमांड. यहाँ पे ये थोड़ा सा काम ध्यान देने की चीज़ है आपको, क्योंकि आप स्टेटमेंट को पूरा एक बार चेक करने के बाद आप लिस्ट में ऐड कर रहे हैं, यू आर एडिंग द नंबर्स वन बाय वन. इट्स कैलकुलेटिंग विद आई एंड एलिमेंट लाइक कैलकुलेटिंग फ्रॉम लिस्ट ए एंड लिस्ट बी. And after that what he is getting the result, he is appending that into C. But after completion of this one, then only the else statement should have to work. Otherwise every time it is going to print those numbers repetitively. So that's why I keep it with 4. And the thing is that list of non-prime numbers are C. Right now C is a list which are non-prime numbers. I can see 4 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 20, and these are list of prime numbers from D. This is 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47. So right now it's working fine. So let me keep it up to 70 this time to check it once more. And this is 69. So I'm checking up to the number 70, all the prime numbers, and making a list of non-prime numbers and prime numbers in my program. So list of prime numbers, these are my non-prime numbers 4 to 69. These are divisible by something 2, 3, 4, 5, whatever the number, but they are divided. They can be divisible. But these numbers 2, 3, 5, 7, 11, 13, these are not divisible by any number. So these are my prime numbers, list of prime numbers. So in this video I will keep it very short. Practice it, try to understand those little lines, because the lines are very little, but you have to understand it logically. So I made this video very short, and thank you very much for joining me, guys. And if you are liking my videos, if you are loving the channel and the data and the content, please do subscribe and share the videos to get, this is the help I need from you guys. Thank you very much, guys. Thank you for joining me.